संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो यदि आप ओपन काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेहतर होगा, तो चलिए भाई आज के इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ओपन काउंसलिंग में बेहतर होगा, ओपन काउंसलिंग है क्या और ओपन काउंसलिंग में दो बेस्ट विकल्प आपके लिए क्या है। इन सारी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ओपन काउंसलिंग में देखो, जब काउंसलिंग गवर्नमेंट की खत्म हो जाती है तो फिर कॉलेजेस अपने से काउंसलिंग कर कर बच्चों का एडमिशन लेती है। और ऐसे कंडीशंस में जितने भी कॉलेजेस हैं, खासकर वैसे कॉलेज जिनका फी काफी ज्यादा थोड़ा ज्यादा होता है, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़कर जितने भी प्राइवेट हो गए, पीपीपी कॉलेजेस के भी फ्री सीट को छोड़कर पेड सीट हो गए, और रांची के टूल एंड डाई का कॉलेज हो गया या दुमका का टूल एंड डाई का कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस चूंकि इनकी भी फी लगभग ज्यादा है, मतलब 30,000 से ऊपर है, तो ऐसे कंडीशंस में यही सब कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशंस का प्रोसेस होता है और इसी को कहते हैं ओपन काउंसलिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं दो कॉलेजेस, और आप समझ ही गए होंगे, गवर्नमेंट टूल रूम रांची और टूल रूम दुमका, इन दोनों कॉलेजेस के कुछ एविडेंस के साथ क्यों बेहतर है, कैसे है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो स्पेशल फॉर दो कॉलेजेस के केस स्टडी पर है। तो ये दो कॉलेजेस, भाई सबसे पहला गवर्नमेंट टूल रूम रांची की बात करेंगे और उसमें भी प्लेसमेंट्स को देखेंगे कि कैसा यहाँ का प्लेसमेंट है। इनके साइट पर जाकर पूरे डिटेल को इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद भाई इसी का दूसरा ब्रांच गवर्नमेंट टूल रूम दुमका, यहाँ के भी बच्चों का कैसा प्लेसमेंट रहा है, ये सारे केस स्टडी मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखूंगा। तो ये वीडियो स्पेशल फॉर अगर आप रांची के गवर्नमेंट टूल रूम को लेना चाह रहे हैं या दुमका का गवर्नमेंट टूल रूम दुमका लेना चाह रहे हैं और इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशल इसी चीज के लिए है, पूरे केस स्टडी के साथ है। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो इन विकल्प पर विचार कर रहे हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले मैं बात कर लूं कि देखो होता क्या है, ये कोर्स क्या है। तो यहां पर आपको टूल एंड डाई का कोर्स होता है और ये 3 साल का कोर्स है। तो 3 साल के कोर्स में बोलेगे सर ये कोर्स कैसा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मेटलर्जी है, क्या है, तो ये मैकेनिकल के इक्विवेलेंट है। मतलब कि जो भी मैकेनिकल की जहां पर भी होता है रिक्रूटमेंट या जहां पर भी भर्ती होती है, जहां पर भी आप मैकेनिकल के से अप्लाई कर सकते हो, वहां आप टूल एंड डाई का कोर्स कर भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहां विशेष ये होता है कि 3 साल का डिप्लोमा के बाद आपको 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग करनी होती है। किसी कंपनी में आपको अप्रेंटिस करना पड़ता है, तो 1 साल का आपका अप्रेंटिस का हो जाता है, मतलब 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल कंपनी में ट्रेनिंग, मिला जुलाकर ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें पढ़ाई में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होती है क्योंकि इन कॉलेजेस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में भी सीएनसी मशीन है, अपग्रेड मशीन है, यहाँ पर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में भाई प्रैक्टिकल यहाँ बहुत ज्यादा होता है, मेहनत तो करने पड़ेंगे बच्चों को, तो प्रैक्टिकल अच्छा करना होगा, मेहनत काफी ज्यादा करना पड़ता है। इसके बाद अब बात आती है कि सर उन सब चीजों को छोड़िए, लंबा उधर मत बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए वहां के प्लेसमेंट की। तो चलो भाई अब एक एक कर वहां के प्लेसमेंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों की प्लेसमेंट का पहले साइट पर चलता हूं, साइट पर मैं दिखा देता हूं कि इस साल का रिसेंट प्लेसमेंट कैसा रहा है, उसके पिछले साल का कैसा प्लेसमेंट रहा है। ये साइट पर पहले डिटेल दिखाते हैं, पहले रांची का फिर दुमका का, और ये दोनों डिटेल दिखाने के बाद हम वहां के कुछ बच्चों की बातों को सुनेंगे जो बच्चे ऑलरेडी वहां से कंप्लीट किए, किसी कंपनी में भी प्लेसमेंट ले चुके, उन बच्चों का भी केस स्टडी, चूंकि जो बच्चों का प्लेसमेंट उसमें दिखाया गया है उन बच्चों का भी डिटेल मैं उसमें बताऊंगा आपको कि वो बच्चे का क्या कहना है, उनका फीडबैक मैं उन्हीं के मुंह से सुनाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए बस इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं गवर्नमेंट टूल रूम रांची के साइट पर, और साइट पर मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। तो चलिए भाई साइट पर चलते हैं। टूल रूम रांची और दुमका दोनों का मैं अब आप लोगों को प्लेसमेंट का दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग साइट पे चलते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले मैं चल रहा हूँ टूल रूम रांची। तो ये मैं अब टूल रूम रांची के साइट पर दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट टूल रूम रांची, और इसके साइट पर चलते हैं और देखते हैं प्लेसमेंट कैसा रहा है। तो ये प्लेसमेंट्स के लिए मैंने ओपन किया और ये देख रहे हैं 2017-21 के बच्चों का प्लेसमेंट। और मैं बता दूं आपको कि प्लेसमेंट के लिए कि 1 ईयर का ट्रेनिंग जो होता है और उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट, ये लिस्ट है। और इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है, जेबीएम है, उस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब इसके टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है वो मैं दिखाना चाहूँगा, 17-21 के बच्चे।
तो ये हो गया टोटल 55 बच्चों का। ये आप देख लीजिए 55 बच्चों का प्लेसमेंट है और सारे बच्चों का नाम लिखा हुआ है और किस किस कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ वो भी डिटेल दिया हुआ है। और 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है, मैंने बताया था आपको 3 साल का कोर्स है टूल एंड डाई और मैकेनिकल के इक्विवेलेंट, और 1 साल की ट्रेनिंग और उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट। ये 17-21 के बच्चे का टोटल डिटेल हो गया। और इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसके बाद जो बच्चे इसके बाद होंगे 18 वाले, तो 2018 के बच्चों का अभी चूँकि कंपनी ट्रेनिंग चल रही है, तो ये कंपनी प्लेस जो ट्रेनिंग में हुआ है इन प्लांट, ये हो गए टोटल बच्चे। और ये हैं टोटल 59 बच्चे, 60 का सीट है, 59 बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं। अब इसी से इनका प्लेसमेंट हो जाता, तो 55 बच्चों को मैंने 2017 वाले बैच का दिखा दिया और ये बच्चे अभी ट्रेनिंग में हैं। और इसी तरह से फिर हम लोग चलते हैं दुमका कॉलेज, इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। दुमका कॉलेज, हाँ भाई दुमका, और ये दुमका कॉलेज का भी प्लेसमेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि टोटल डिटेल मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो चलिए भाई, ये 2017-21 के बच्चों का जिनका ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट हो चुका है। और ये है दुमका कॉलेज के 27 बच्चे जिनका 1 साल का ट्रेनिंग और उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट। तो ये मैं साइट पर आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ ताकि आप। चलिए भाई, अब इसके बाद आपने अभी तक देख लिया कि प्लेसमेंट काफी बेहतर रहा है रांची के दोनों ही कॉलेजेस का। और इसके बाद अब आपको मन में होगा कि सर इन कॉलेजेस के बच्चों का फीडबैक भी आपने कहा था, तो चलिए भाई अब मैं थोड़ा सा फीडबैक्स भी दिखा देता हूँ कि इन बच्चों का कैसा फीडबैक रहा है, हर बच्चों का अलग अलग। तो चलिए केस स्टडीज अलग अलग रांची और दुमका दोनों के कॉलेजेस के बच्चे हैं, मैं वहां पर डिटेल आपको डालता जा रहा हूं। तो चलिए उनका फीडबैक देख लेते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में उनके फीडबैक को देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं लास्ट में कि भाई कैसा है आप लोगों का, अब आप लोगों के फीडबैक पर। तो चलिए भाई पहले देख लेते हैं। मैं तो I have completed my diploma in tool and die making in 2011 from GTRTC Dumka, and after that I have joined Gabriel India Limited Bangalore, and I have worked with Gabriel India Limited 4.5 years. After that, for career growth, I changed the organization, Rocky Minda Company Private Limited. I have worked there 2.5 years, and now presently I am associated with Hitachi Astemo 5 Private Limited Bangalore, and as a assembly section head, I am working in this organization. So I am very thankful to GTRTC Dumka for great technical knowledge, and with the help of GTRTC teachers and organizations, I am in this position. So at last, I am thankful to GTRTC for the giving this technical knowledge and all things. So thank you GTRTC for your future achievement. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं झारखंड गवर्नमेंट MSME टूल रूम रांची वर्ष 2015-19 की छात्रा हूँ। मेरा फाइनल प्लेसमेंट टाटा टिमकेन इंडिया लिमिटेड में हुआ है और अभी मैं इस कंपनी में एज अ लाइन इंजीनियर ट्रेनिंग हूँ। विशेषकर संथाल परगना के तमाम छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स करके आप अपने भविष्य को एक सही दिशा दे सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं झारखंड गवर्नमेंट MSME टूल रूम रांची की पूर्व स्नातक की सत्र 2015-19 की छात्रा हूँ। इसके उपरांत मैं टाटा टिमकेन इंडिया लिमिटेड में चयनित होकर यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहूँगी कि मेरा संस्थान झारखंड गवर्नमेंट MSME टूल रूम उत्कृष्ट पढ़ाई के साथ साथ अच्छी नौकरी दिलाने के लिए भी हमेशा कार्यरत रहता है। अतः मेरा संस्थान झारखंड गवर्नमेंट MSME टूल रूम पूर्व स्नातक के लिए इच्छुक सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर विकल्प है। Hello, धन्यवाद। myself Sagar Bera. I am from Jamshedpur and I am glad to provide you with my feedback about the college. My overall experience to date has been amazing, and the college is having amazing infrastructure occupied with modern tool room, machines, lab, etc., which was helpful in our practical knowledge. Our college has provided with number of opportunities to grow and explore my skill with great placement opportunities in multinational company such as Tata Motors, Tata Cummins Limited,
JBM, and many more. The emphasis of sports along with education always helped me a lot. I have always found positive and healthy environment, and the teachers and seniors was highly supportive. Most of the doubt we are clear after that class get over. I am highly thankful to a part of the college, which was also the most productive year of my life. Thank you. Hello everyone, I am Dheeraj, alumni of Jharkhand Government MSME Tool Room Ranchi from 2013-17 batch. After completion of my course, I got placed in Tata Motors Jamshedpur, and currently I am working in Navrata Toolings as a senior design engineer. Now I am going to share you my experience about our course Diploma in Tool and Die Making. An actual diploma in tool and die making gives you a sufficient amount of knowledge to grow and work in any industry which belongs to mechanical field. After completion of this course, you do not necessary to take any other course like advanced diploma and any CAD/CAM course. Do not required. You can start your work after this course. Thank you. हाय, मैं सूरज कुमार, मैं झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची 2018 बैच का छात्र हूँ। मेरा प्लेसमेंट जय भारत मारुति गुड़गांव में 19 जुलाई 2021 को हुआ। अभी मैं इस कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स करें। इस कोर्स में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ साथ कंपनी में कैसे काम किया जाता है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है इंजीनियरिंग लाइन में करियर बनाने का। नमस्कार, जोहार साथियों, मैं जयकांत यादव बैच 16-20 गवर्नमेंट टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जरदहा दुमका का छात्र हूँ। मेरा फाइनल प्लेसमेंट 9 सितंबर 2020 को JBM ग्रुप जय भारत मारुति गुड़गांव हरियाणा में हुआ है और मैं यहाँ पर अभी वर्क कर रहा हूँ। विशेषकर संथाल परगना के तमाम छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप इंजीनियरिंग लाइन में अपना जो भी छात्र छात्राएं अपना करियर बनाना चाहते हैं वो टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स करें और एक अपने भविष्य को आगे की ओर ले जाएं। धन्यवाद। Hi, I'm Nikki. Hi, I am Ganesh. We are student of 13-17 batch. We are currently working in Industrial Force and Engineering Company Limited, Jamshedpur, in Engineering Department as a senior engineer from last 1 year. Government Tool Room and Training Center Dumka provides a good platform and right exposure to the students. It has state-of-art facilities with high-end equipment and machineries like wire cut TDM, CNC, PMC, cylindrical grinding, and many more conventional and unconventional machines for manufacturing high-quality engineering items. It has got experienced faculty members. Besides, it has got guest faculty member also coming from various industries. And these things really help students to get needed exposure and make themselves industry ready. So if you want to take admission here, it is now open. वहाँ के कॉलेजेस के स्टूडेंट को सुना और स्टूडेंट्स भी उन कॉलेजेस के बारे में आपको प्रीफर कर रहे हैं कि हाँ वो कॉलेज बेहतर है। दैट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि वो कॉलेजेस के प्लेसमेंट कैसे हैं, बच्चों का फीडबैक कैसा रहा है उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो चलिए भाई, ये एक कंप्लीट डिटेल था खासकर रांची टूल रूम और दुमका, इन दोनों कॉलेज का, मैंने गवर्नमेंट टूल रूम रांची और गवर्नमेंट टूल रूम दुमका का। तो अब मैं खासकर आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपके कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि इन दोनों कॉलेजेस के बारे में आपका क्या फीडबैक है और मैं आपका फीडबैक भी जानना चाहूंगा। और ओपन काउंसलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये सारे सीरीज, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखो भाई, जो फीडबैक्स होते हैं उस फीडबैक्स में भी हम लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे टाइम चल रहा है कॉलेजेस में और भी पीपीपी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव अफवाहें भी फैलाई जाती है इन फीडबैक्स में। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि फीडबैक्स में कुछ ऐसे लोग कमेंट कर नेगेटिव अफवाह भी फैलाएंगे, तो उस पर हम लोग जांच करते हैं, उसको भी डिटेल हम लोग बीच में डालेंगे आप लोगों के लिए। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखते हुए फीडबैक्स को भी हम लोग देखेंगे कि करंट फीडबैक लोगों का कैसा है, बच्चों का, स्टूडेंट का कैसा है, पेरेंट्स का कैसा है, और साथ ही साथ कुछ अफवाह होगी, इसलिए मैं पहले से ही सतर्क कर रहा हूं कि भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में अफवाहें भी बहुत ज्यादा उड़ती हैं, तो चलो इन चीजों पर भी ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो चलिए भाई लगातार कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और पसंद आया तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।